हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। क्या बच्चों? रिसोर्सेज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खुशखबरी सुना रहे हैं। आज हमारे 100 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो अपलोड करने के, और हमारे 500 से प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, वो भी आपके वजह से। थैंक यू फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। तो चलिए पढ़ते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use. अभी देखो, इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे कि कपड़े, बर्तन, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक क्या है बच्चों? उपयोगी है, जो आप इसका इस्तेमाल करते हो। सेड मोना, दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट। मोना क्या कहती है बच्चों? मोना ये कहती है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण है। अब कहती है सेड अम्मा। अम्मा क्या कहती है? दीज आर रिसोर्सेज। ये क्या है बच्चों? हमारे क्या है? रिसोर्सेज है, मतलब संसाधन है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बच्चों? संसाधन। संसाधन मतलब जो भी चीज़ें आपके यूज़ में आ रही है, वो सारी चीज़ें, जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, यूटेंसिल्स बर्तन हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, बोतल ऑफ हनी हो गए, कॉम्स हो गए, ये सारी जो भी चीज़ें हैं जो हमारे इस्तेमाल के लिए आ रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या है बच्चों? रिसोर्सेज है। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? व्हाट इज़ अ रिसोर्स? आखिर संसाधन क्या है? आखिर संसाधन क्या है? वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। राजू ने पूछा अम्मा से। ठीक है बच्चों, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। इसमें बच्चों यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो किया जाता है, वही क्या है बच्चों? संसाधन है। जो भी चीज़ें, अब जैसे कि हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी की इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ें हैं जो हमारी यूज़ के लिए आती हैं, जो भी चीज़ें, उन सबको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। हिंदी में संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। रिप्लाइड अम्मा। अम्मा बोलते हैं ये राजू को। ठीक है बच्चों, लुक अराउंड you and observe. You will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetables he has used are also a resources. बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जो भी चीज़ है, मतलब मान के चलो, अपने देखो, जैसे कि हमने क्या करा कि जैसे कि हमको प्यास लगती है, तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो अपने चारों ओर देखो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमें प्यास लगता है, अभी हमने क्या बताया, जैसे कि थर्स्टी मतलब प्यास लगते हैं, तो हम क्या पीते हैं बच्चों? पानी पीते हैं। पानी पीते हैं मतलब जल पीते हैं। अब अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये बुक भी क्या है? एक बच्चों रिसोर्स है। क्या है बच्चों? एक रिसोर्स है, ये मतलब संसाधन है। अब जैसे कि हमारे पिता, योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। तो बच्चों यहाँ पर यह भी लिखा गया कि आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, आपके लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार करा। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वो भी क्या है बच्चों? एक रिसोर्स है। आई होप आपको समझ में आया कि रिसोर्सेज क्या होती है। ठीक है बच्चों, रिसोर्सेज जो भी चीज़ें हमारी जीवन में जो यूज़ हो रही है, उन सभी को क्या कहेंगे बच्चों? रिसोर्स कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ बॉक्स में लिखा है,
Let's do list out 5 resources you use in your home and 5 you use in your classroom. आप घर में कोई 5 रिसोर्सेज के नाम बताइए जो आप इस्तेमाल करते हो, और 5 आपके रिसोर्सेज के नाम बताइए जो आप क्लासरूम में इस्तेमाल करते हो. तो यह आप कर सकते हो. ठीक है बच्चों, जो बहुत सारी चीज़ें हैं आप सोचिएगा और कर लीजिएगा. ठीक है बच्चों, आगे पढ़ाते हैं बच्चों. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance or resource. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि जैसे कि जल हो गया, विद्युत, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक, मतलब कि पाठ्य पुस्तक हो गया, सब्जियाँ हो गई, सभी में कुछ एक जैसा क्या है. उनमें से सभी वस्तुओं का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उपयोग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बच्चों, हम उपयोग कर रहे हैं. आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी होते हैं. ये इसलिए हम क्या होता है ये बच्चों, यूटिलिटी होते हैं. ये क्या होता है बच्चों, यूटिलिटी. मतलब जो भी चीज़ें हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हमें क्या मिलती है बच्चों, यूटिलिटी मिलती है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स. मतलब यहाँ पर यह बोला है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता और अथवा प्रज्योयता उसे एक संसाधन बनाती है. मतलब बच्चों अगर हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रही है बच्चों, यूटिलिटी मिल रही है. तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, वही चीज़ हमें वो बनाती है रिसोर्स. ठीक है बच्चों, उसी को हम रिसोर्स कहेंगे. आगे पढ़ते हैं. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम resources only when they have a value. Its use or utility give its a value. All resources have some value, said अम्मा. अब बच्चों यहाँ पर ये राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है. अब जो भी चीज़ें हैं वो संसाधन ऐसे कैसे बन जाती है, वो हमने अभी क्या समझा कि संसाधन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं. जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें काम में आ रही है उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, रिसोर्सेज कहेंगे. ठीक है बच्चों, बट राजू जानना चाहता है कि रिसोर्सेज ये कैसे बन जाते हैं. ठीक है बच्चों, अब अम्मा इसमें जवाब देती है. अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है, मतलब रिसोर्सेज बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है. जब उनका कोई क्या होता है बच्चों, मूल्य होता है, वैल्यू होती है उसके अंदर. इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं. सभी संसाधन मूल्यवान मतलब वैल्यू होते हैं, मतलब मूल्यवान होते हैं, ये अम्मा कहती है. ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी चीज़ें जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसलिए उसका क्या हो जाता है, वो रिसोर्स में बदल जाता है. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स वर्थ. Some resources have economic value, some do not. For example, metal have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. अब मतलब बच्चे यहाँ पर ये बोला गया कि वैल्यू का मतलब हिंदी में होता है मूल्य. मूल्य का अर्थ महत्व होता है, बहुत ही महत्व होता है, वर्थ होता है. ठीक है बच्चों, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता. मतलब इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ किसी की नहीं होती है. ठीक है बच्चों, उदाहरणतः मतलब एग्जाम्पल लिया जाए तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य मतलब ब्यूटीफुल लैंडस्केप का आर्थिक मूल्य नहीं होता. परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं का पूरा करती है. ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economical
वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब मान के चलो, अगर कोई भी पुरानी से पुरानी चीज़ें मिल जाएगी और आज हम उसको दिखाएंगे कहीं पर भी आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वो मूल्यवान हो जाती है। बहुत ही पुराने पुराने प्राचीन के अगर सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, तो वो आज के दौर पर बहुत ही मूल्यवान हो जाते हैं, वैल्यूएबल हो जाते हैं वो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह पेटेंट क्या करा लेगी बच्चों, वो पेटेंट करा लेगी, करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वह आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा बच्चों, मूल्यवान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट को भी देखते हैं। पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना। ठीक है बच्चों, मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है किसी भी चीज़ पर, ये मुझे इन्वेंशन करना है, तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हो। वो आइडिया आपका किसी कोई और चुराएगा नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपका अधिकार हो गया कि ये मेरा आइडिया है, मैंने इसको बनाया है, ये चीज़ होती है पेटेंट। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। Time and technology are two important factors that can change substance into resources। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि टाइम और टेक्नोलॉजी मतलब समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो बच्चों, अब आज के दौर पर टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आज की जो दुनिया है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और टाइम भी और टेक्नोलॉजी भी दोनों क्या है बच्चों, रिलेटेड है पीपल के लिए। ठीक है बच्चों, बहुत दोनों क्या है, दोनों लोगों के लिए आवश्यकताओं से संबंधित है। People themselves are the most important resources. It is their ideas, knowledge, invention, and discoveries that lead to the creation of more resources. More resources. लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर बच्चों लोग ही नहीं होंगे, मतलब पीपल, अगर ये सारी जो डिस्कवरी हुई है रिसोर्सेज की, जो भी जैसे नए नए टेक्नोलॉजी बन रहे हैं, तो वो कौन बना रहा है, इंसान ही बना रहा है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो कौन है, पीपल ही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो कौन है बच्चों, पीपल, मतलब लोग ही है। ठीक है बच्चों, अगर ये लोग ही नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी मतलब वैसे जो लोग नहीं होंगे तो वो टेक्नोलॉजी, जो आइडियाज़ आए हैं, जो डिस्कवरी हुई है, जो इन्वेंशंस हुए हैं, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, लोग। ठीक है बच्चों, ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ठीक है बच्चों, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जैसे कि आग की खोज से, मतलब आग की जो खोज है, जो जैसे कि प्रत्येक जो रोग, जैसे कि यहाँ पर लिखा है द डिस्कवरी ऑफ फायर्स लीड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, और यहाँ पर ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। तो यहाँ पर बच्चों ये बोला कि प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। ठीक है बच्चों, आग की खोज मतलब जो आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं को प्रचलन हुआ है। पहले जो सबसे पहले आग की खोज हुई थी, तो धीरे धीरे वो जाके आज के ज़माने में बहुत ही बदल चुकी है। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिसिटी से भी हम खाना बना सकते हैं। पहले हम आग से बनाते थे, आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी पर भी खाना बना सकते हैं। ठीक है बच्चों,
जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। धीरे धीरे इसका क्या हुआ बच्चों, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है बच्चों, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहुत जल्द से ऊर्जा उत्पन्न करी है। क्या करी है बच्चों, ऊर्जा उत्पन्न। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या करा है, एनर्जी को कंज्यूम करा, मतलब एनर्जी बनाई है, ज़्यादा उत्पन्न करा है। ठीक है बच्चों, उससे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है बच्चों, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने क्या करा बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया है। पानी के वजह से, पानी मतलब जो पानी चलता रहता है उसी के वजह से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। ये भी हमारे क्या है बच्चों, रिसोर्सिस हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आपको फ़ोन भी नहीं चलेगा, ये सब फ़ोन वोन होता ही नहीं फिर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखा अ वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम अ रिसोर्स टू। मतलब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। अपनी देखो, जैसे कि माँ है और उसकी एक बेटी है, तो उसके लिए वैल्यूएबल चीज़ क्या होगी, उसकी बेटी। तो ये भी एक क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। टेक्नोलॉजी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। प्रौद्योगिक, टेक्नोलॉजी का हिंदी क्या कहते हैं बच्चों, प्रौद्योगिक। तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी होगी। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम टाइप ऑफ रिसोर्स को आज समझेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने समझा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होती है और वैल्यू क्या होती है, रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है, हमने उसको समझा। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को आज हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है बच्चों, कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि संसाधनों के प्रकार। रिसोर्सेज का मतलब संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्रकृति, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इस कैटेगरी में, मतलब इस क्लासिफाइड को इस कैटेगरी में बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे क्या, नेचुरल रिसोर्सेज resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। जो संसाधन प्रकृति से, मतलब नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक संसाधन, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। जो सिर्फ हम डायरेक्ट नेचर से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उस रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि वायु हो गया, हमारे को वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ हो गया, हम सांस लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इन सम केसेस tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृतिक के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग
करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिक मतलब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Natural resources can be broadly categorized into renewable एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हमने देखा कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हवा वायु हो गई जिसमें हम सांस लेते हैं, जैसे कि रिवर्स लेक हो गए जिसमें हम जल मिलता है, वाटर मिलता है। ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में भी कैटेगरी है दो प्रकार की, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? रिन्यूएबल का मतलब हिंदी में बोलो जाए तो नवीकरणीय, और रिसोर्सेज संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से मतलब क्विकली शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब पूर्ण दोबारा से उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, ठीक है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। Water seem to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today, ठीक है बच्चों। यहाँ पर यह बोला गया है कि लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। मतलब आने वाले वक्त में हमें ये कमी आ सकती है, ठीक है बच्चों। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। बोला जाता है कि आने वाले में फ्यूचर्स में पानी की बहुत किल्लत होगी, आने वाले फ्यूचर्स में ऐसा प्रेडिक्शन हो रखा है, ठीक है बच्चों। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के सबसे बहुत भागों में एक बड़ी समस्या है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला क्या था बच्चों? रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय योग। अब इसका हिंदी मतलब क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है बच्चों। अनवीकरणीय संसाधन आर दोस विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। Once the stock are exhausted, it may be take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human life spans. आगे पढ़ते हैं बच्चों। Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some example. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मतलब इसकी हिंदी होती है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार क्या है बच्चों? सीमित है, मतलब लिमिट में है। ये लिमिट में, अगर इसका हमने ज़्यादा इस्तेमाल करा तो आने वाले फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या पढ़ा कि इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, इसको जल्दी से इस्तेमाल करते हैं, बट ये अनलिमिटेड है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने क्या देखा कि ये चीज़ें क्या है? अनलिमिटेड है, जैसे कि लैंड, सॉइल हो गया, हमारा सॉइल हो गया, वाटर हो गया। बट पीने वाला पानी में थोड़ी सी कमी हो सकती है, थोड़ी सी आने वाले फ्यूचर में कमी हो सकती है पीने वाले पानी में। बट वाटर अनलिमिटेड है क्योंकि समुद्र कितना बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें लिमिट होती है, ठीक है बच्चों। ये क्या होती है? हमारी सीमित होती है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष बच्चों? हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं बच्चों? अनवीकरणीय
कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे कि हम कोयला हो गया या पेट्रोल हो गया, हमारा पेट्रोलियम हो गया, या प्राकृतिक गैस हो गई, ये इसके कुछ उदाहरण भी हैं। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because this factor differs so much over the earth. मतलब बच्चों यहाँ पर इस लाइन में ये बोला गया कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता मतलब डिफरेंस होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, हमने देखा कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, पहला तो हमारा नेचुरल, फिर हमारा ह्यूमन मेड, फिर हमारा ह्यूमन है। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है बच्चों, मानव निर्मित संसाधन। Sometimes natural substances becomes resources only when their originally form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also known as a human-made resources. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें बोला, इस लाइन में बोला गया है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, लोहा आयस्क मतलब आयरन और मतलब लोहा आयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है बच्चों, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से। ठीक है बच्चों, अब इसमें टेक्नोलॉजी भी मानव निर्मित संसाधन में आता है। सो people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. अब इस लाइन में क्या लिखा है कि इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मोना ने समझाते हुए कहा। ठीक है बच्चों, समझाते हुए कहा हाँ। राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। ठीक है बच्चों, तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज में टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया था। हमने नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को आज हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है मानव संसाधन। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द technology to do so. That is why human beings are a special resources. People are human resources. ठीक है बच्चों,
यहाँ पर यहाँ तक बच्चों यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है तो इसको समझते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान क्या होना चाहिए बच्चों, नॉलेज मतलब ज्ञान, स्किल मतलब कौशल, एंड द मतलब और क्या होना चाहिए बच्चों, और तथा प्रौद्योगिक उपलब्ध होना चाहिए मतलब टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए आगे क्या लिखा है बच्चों, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का क्या है बच्चों, एक संसाधन है। वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज, इसीलिए मनुष्य भी एक विशिष्ट प्रकार का क्या है बच्चों, एक संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, अतः लोग मानव संसाधन है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल आ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन एंड हेल्थ मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, बहुमूल्य, ठीक है बच्चों, वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार मतलब स्किल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर पीपल में मतलब लोगों में अगर स्किल नहीं होगा तो उसको काम करने में क्या होगी बच्चों, मतलब वो एबिलिटी नहीं होगी ना, वो काम कर सकता है वो आदमी, तो वो एबिलिटी नहीं होगी तो उसको स्किल्स को बनाए रखना होता है, उसको क्रिएट करना होता है, जिससे क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम इसको कहते हैं। तो लोगों के कौशल में सुधार करना होता है, ठीक है बच्चों। आइए पीछे में वो बॉक्स में जो बना हुआ था उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो इस बॉक्स में क्या बना हुआ है देखो, क्रॉप्स रून ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। अगर इसके पास स्किल है तो ये कर सकते हैं, दैट्स इट, हाँ क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। अगर इसके पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है तो ये बच्चों ये कर सकती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है, इट्स ऑल थैंक टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज में, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। क्या बच्चों, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी लिखा है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो के बारे में, डू यू नो में लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर मतलब क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। तो there are differing view regarding treatment of humans as a resource. One cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन का मतलब मानव, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन। तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता है, लोगों की संख्या और योग्यता है, मानसिक तथा शारीरिक से, ठीक है बच्चों। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताई ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है, ठीक है बच्चों। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे तो सबसे पहले क्या बोला जाएगा, कंपनी क्या बोलती है, एक्सपीरियंस आपका कितना है,
ठीक है बच्चों, एक्सपीरियंस देखती है कि आप ये काम कर सकते हो, तभी तो आपको ये हैंडल कर दिया जाता है कि ये जॉब को आप मतलब जो भी आप काम करोगे तो आपको उसको सौंप दिया जाता है आप। ठीक है बच्चों, बट उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक्सपीरियंस। उसके साथ सीखते रहो, पढ़ाई के साथ भी क्या करना चाहिए बच्चों, सीखना भी चाहिए। ये चीज़ें कैसे कैसे होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने वाले हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज आखिर क्या होता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। अब इसमें देखो, मोना हैड अ नाइटमेयर। सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला है डिससेपरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया कि मोना ने एक बहुत बुरा सपना देखा। नाइटमेयर मतलब बहुत बुरा सपना। ठीक है बच्चों, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ठीक है बच्चों, ये मोना का सपना देखा। मोना ने इस सपना देखा, नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। यहाँ पर देखो, सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड। अब उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है। तो अम्मा रिप्लाई करती है, यस यस। अम्मा replied, if we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied अम्मा। अब यहाँ पर अम्मा उत्तर में मतलब उत्तर देते हुए कहती है, हाँ ये मुमकिन हो सकता है यदि हम नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकता है और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आने वाले मतलब ये जो बोला गया है कि नॉन रिन्यूएबल डेफिनेटली क्या हो सकते हैं, एक्सॉस्टेड हो सकते हैं, जरूर खत्म हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल कौन से थे, कोल। ठीक है बच्चों, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें थी। अब ये जरूर समाप्त हो सकता है क्योंकि ये लिमिट में था। तो राजू ने क्या पूछा बच्चों, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत कुछ अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. यहाँ पर लिखा गया क्या बच्चों, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक मतलब केयरफुली उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना, वो हमें क्या कहलाता है बच्चों, रिसोर्स कंजर्वेशन हमें उसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब इसका क्या हुआ कि संसाधनों का हम बिल्कुल अच्छे से केयरफुली उसका उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना। तो इस रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का उपयोग करने के आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना हमारा क्या कहलाता है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में बोला जाए तो सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो आने वाले फ्यूचर में भी होना चाहिए। तो आज से ही हम कंजर्व करने लग जाएंगे, बचाने लग जाएंगे, जो फ्यूचर में काम आएगा। जैसे कि
हम कभी बाहर जाते हैं तो लाइट को ऑफ करके जाना चाहिए, नल टोटियाँ सभी जो भी है उसको अच्छे से बंद कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, और पानी का वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग, अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ठीक है बच्चों, दे सकता है। रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, तो ये सब कुछ दे सकता है। ठीक है बच्चों, हम इसमें योगदान दे सकते हैं। अंततः ये एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से क्या है बच्चों, जुड़े हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and basket from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it's for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. तो बच्चों यहाँ पर यह लिखा गया है कि उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. अब यहाँ पर बोलती है, जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जो ये सारे जो पेपर्स बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, पेड़ों के द्वारा ही बनते हैं। तो पेपर का जब भी इस्तेमाल करो तो सोच समझ के करना, व्यर्थ मत करना। ठीक है बच्चों। आई विल सी डैट द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शॉर्ट मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। अब जैसी ने कहा, मतलब यहाँ पर बोला गया कि आई विल सी डैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मेरे घर में भी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है बच्चों, वाटर एंड कोल से मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी हमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये लिखा गया है कि, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो जल है, यहाँ पर I will make sure that water is not wasted at home. ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला कि घर में जल बेकार नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ, घर में जो भी पानी होता है, जो नल चलती हैं, तो जब भी आपका नल खराब हो तो तुरंत ठीक करवा लीजिए, क्योंकि नल से पानी बार बार टपकता रहेगा और उससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा हमें पानी को बचाए रखना चाहिए, ये हमको आशा बताती है। आशा कहती है कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में मेरा पानी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, क्योंकि हर एक बूंद क्या है, मूल्यवान होता है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। ये मतलब ये जो कहा लाइन, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं, आशा ने ये लाइन कही। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है?
आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जितना हो सके बच्चों आप रिसोर्स को कंजर्व करके रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। All uses of renewable resources are sustainable. All uses of renewable resources are sustainable. सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। यहाँ पर क्या लाइन बोली गई कि बच्चों पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए मतलब जो भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है तो उसको कंजर्व करके रखा जाए। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। बेफालतू में पेड़ को काटा ना जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि जंगलों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि पेड़ को काटा जाता है, तो उसको रोक दिया जाए, क्योंकि पेड़ अगर नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। पेड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए भी। ठीक है बच्चों, हमारी लाइफ के लिए। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा इसमें कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से समझा। ठीक है बच्चों, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी क्या होता है उसको हमने समझा, और हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में हमने समझा। ठीक है बच्चों, तो आज ये जो हमारा चैप्टर है आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ में आ गया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है बच्चों,